साल 2022 खत्म हुआ। ये साल कई मुद्दों को लेकर काफ़ी यादगार रहा, चाहे वो देश में कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर हो या अच्छी शुरुआत को लेकर। चलिए इनमें से कुछ मुद्दों को आज हम आपको याद दिलाते हैं जो साल 2022 को यादगार बनाता है, और हो सकता है कि ये मुद्दे 2023 में भी चर्चा में रहे। सबसे पहला है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा। इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना में सबसे ऊपर आता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। ये चुनाव 17 अक्टूबर को हुए। इस चुनाव में नतीजों के साथ करीब 25 साल बाद गांधी परिवार को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला हुआ था और खड़गे ने बाजी मार ली। खड़गे ने शशि थरूर को करीब 3000 वोटों से हराया। पिछले 25 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर गांधी परिवार का कब्जा था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन हासिल हुआ। दूसरे नंबर पर है शिवसेना का टूट जाना। इस साल जुलाई के महीने में उद्धव ठाकरे को वो देखना पड़ा जिसकी उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी। इस साल शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। उद्धव ठाकरे के करीब और शिवसेना में नंबर 2 माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी से बगावत कर ली, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है। एक का नाम बाला साहेब की शिवसेना और दूसरे का नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तीसरा है नीतीश ने बीजेपी को छोड़ दिया। इस साल की तीसरी सबसे बड़ी घटना रही बिहार में बीजेपी का सत्ता से आउट होना। इसी साल नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बना ली। इस घटना के बाद नीतीश और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई। आरजेडी के साथ आने के बाद से नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चौथे नंबर पर है बीजेपी का इतिहास रच देना। इसी साल बीजेपी ने 2 राज्यों के चुनाव में इतिहास रचा। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसके लिए ये कहा जाता था कि यहाँ हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस साल हुए यूपी के चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया और लगातार दूसरी बार सरकार बना ली। इसके अलावा गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। गुजरात में बीजेपी ने 6वीं बार अपनी सरकार बना ली। 5वें नंबर पर है कर्नाटक का हिजाब विवाद। कर्नाटक में हिजाब विवाद अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन साल जनवरी में मामले ने कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच का फैसला भी विभाजित रहा, जिसके चलते अब मामला बड़ी बेंच के पास है। 6वें नंबर पर है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाना। दिल्ली में जिस चमत्कारिक ढंग से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरह का परिणाम पंजाब चुनावों में भी देखने को मिला। यहाँ सत्तारूढ़ कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। आम आदमी पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों में से लगभग 90 सीटों पर जीत हासिल की और भगवंत मान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। 7वें और आखिरी नंबर पर है नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।